दी जाएगी। अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे तो इस नंबर पे एक बार संपर्क कीजिएगा 9162055090। ठीक है, इस नंबर पे एक बार संपर्क कीजिए, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। चलिए गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है इसमें कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यानी रचनाकार जो है इसमें कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचिता है, यानी उषा शीर्षक कविता के रचिता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शमशेर मतलब बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है, यानी अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार जो है, तो इसका नाम क्या है, यानी 3 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। प्रेम की पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर की कवि कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 4, यानी घनादास, लेकिन यहाँ नवादास दिया तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, सॉरी ये जैसी होगा, इसका जैसी। ठीक है, इसमें इन दोनों में से कोई होगा, आप लोगों को अगर मालूम है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवदासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी की कहानी का नाम क्या है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी की जो कहानी है, तो क्या नाम उसने कहा था उसी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, श्री कृष्ण, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, तो क्या कह रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, जो श्री कृष्ण जो थे तो वो किस पर आक्रमण किया था। 8 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कंस पर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी रचनाकार बिहार के हैं, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार जो बिहार के हैं, तो आपको मालूम ही होगा रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि है, जो क्या से सिमरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तो आपको मालूम होगा कि वो जो पेट जो भरते थे, तो इसका अगर आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कैसे भरते थे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान में देखिएगा, आपको जो स्क्रीन पे आ गया है। शिक्षा शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है, यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। गाँव का घर कविता के कवि कौन है, यानी ठीक है, गाँव का घर कविता के कवि कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 12 नंबर का आपका इसका राइट आंसर चूज करना है, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञानंद पति। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 13 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वो जो किस कवि के यानी पूज्य थे, इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में 14 नंबर का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। जूठन शीर्षक के विधा क्या है, जूठन शीर्षक के विधा क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। पहला कहानी दिया हुआ है, शब्द चित्र दिया, आत्मकथा दिया, कोई नहीं दिया हुआ है, तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शब्द चित्र विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है, यानी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है इसमें से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कामयानी। ठीक है, कमायानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। तो अपने अपने अजनबी, ठीक है, ये भी है। नदी के दीप, ये भी है उसका, ठीक है, उपन्यास। शेखर एक जीवन, ये भी है। तो बचा कौन, यानी त्रिवेणी, यानी इसका नहीं है। त्रिवेणी जो है वो आगे का
उपन्यास नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यानी मुक्त बोध का जन्म हुआ था, यानी मुक्त बोध का जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सयोपुर में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? यानी मालती जो थे वो किस शीर्षक के यानी पात्रा थे? तो ये रोज शीर्षक के यानी पात्रा थे। आपको इसका हमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर इसका राइट आंसर मालूम है तो आप हमें बताएंगे। लेकिन हालांकि हमें इसके बारे में रोज शीर्षक के बारे में थोड़ा सा हम कंफ्यूज में रोज शीर्षक की होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु का कारण था तो वो किस कारण से सुभद्रा कुमारी की यानी देहांत हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उसका कार दुर्घटना में एक उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रजनीश का संधि विच्छेद है, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो रजनीश का जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा 21 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रजनी जोर इस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर आ गया पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का जो संधि विच्छेद जो होगा तो आपको मालूम ही होगा, पो जोर अन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यकार का संधि विच्छेद आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये जो होगा सतजोर कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी विद्यालय का आपको संधि विच्छेद बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में विदा जोर आले दिया हुआ है, विदा जोर ले दिया हुआ है, विदा जोर आले अले दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो आपको मालूम ही होगा कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा तो विदा जोर आले होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिनेश का संधि विच्छेद, यानी दिनेश का संधि विच्छेद है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो दिनेश का संधि विच्छेद जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, दिन जोर इस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला अजोड़ दिया हुआ है, उसके बाद अ दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, आग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय होगा? पूर्णिमा जो होगा तो इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन इमा दिया हुआ है, इमा दिया हुआ है, एमा दिया हुआ है। ठीक है, तो पूर्णिमा में जो कौन सा समास होगा तो इमा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलज कौन सा समास है? जलज जो है वह इनमें से कौन सा समास है? लेकिन जलज के बारे में हमें जहाँ तक मालूम होगा जलज बहुविधि समास होना चाहिए, और यहाँ इस तरह का तो है नहीं। तो 28 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 28 का आपको ही इसका जवाब देना है। आपको अगर सही लगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत वीडियो होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर मालूम है तो आपको बताना है इस कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर अगर गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं बस, अगर आज जो नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के इंटरेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो लंबोदर जो है तो आपका पहला ऑप्शन में बहुवचन समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो 30 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 30 का विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन समास लंबोदर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रात दिन कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो होगा तो यानी कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अव्ययीय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द है। तो आग का जो पर्यायवाची शब्द है आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला व्योम दिया हुआ है, पयोज दिया हुआ है, अगिन दिया हुआ है, पीयूष दिया हुआ है। तो आपको मालूम ही होगा कि आग का जो पर्यायवाची शब्द है अगिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द आपको मालूम ही होगा, आत्मा तो होगा नहीं,
देवेंद्र भी नहीं होगा, शंकर भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंधकार का विलोम होगा, तो अंधकार का विलोम तो आपको मालूम ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधे का विलोम होगा, यानी अधे का विलोम क्या होना चाहिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सधे विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। गोरा का विलोम होना चाहिए, तो गोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन गोर दिया हुआ है, काला दिया हुआ है, क्रूप दिया हुआ है, श्यामला दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर तो आपको मालूम ही होगा, तो गोरा का जो होगा तो एक काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 38 क्वेश्चन को। ठंडा का विलोम होगा, तो ठंडा का विलोम आपको तो मालूम ही होगा, ठंडा का क्या होना चाहिए, अग्नि तो होगा नहीं, वाष्प तो होगा नहीं, चिंगारी तो भी नहीं होगा। तो ठंडा का ऑप्शन नंबर बी भी बचा, यानी विल बी द राइट आंसर, यानी गर्म हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। दिवाकर का विलोम होना चाहिए, तो दिवाकर का जो विलोम होगा तो आपके सामने निशाकार है, निशाचर है, रजनी है, तमस है। तो दिवाकर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निशाकर हो जाएगा। ठीक है, 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी निशाकर हो जाएगा। चलिए गाइस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण का विलोम विपरीत शब्द होना चाहिए। साधारण का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा। तो साधारण का असामान्य तो नहीं होगा, गलत है, अस्वाभाविक भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बचा, यानी ऑप्शन नंबर बी बचा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यानी 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सदाचारी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द होगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया होगा, निर्धन, निर्दय दिया हुआ, कठोर दिया हुआ, जिज्ञासु दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी निर्धन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका गहरी नींद में सोना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैन की बांसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मनोरंजन करना, सुखी रहना, असमर्थ होना, आराम से रहना। तो चैन की जो बंसी बजाना का मुहावरे का जो अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मनोरंजन करना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राई का जो पहाड़ बनाने का मुहावरे का जो अर्थ होगा, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है, यानी हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, इशारा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रयास करना। चलिए गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, धीरे चलना, तेज़ दौड़ना, बहुत तरक्की करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेज़ दौड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। धर्म का विशेषण होगा, धर्म का विशेषण होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन में धार्मिक दिया हुआ है, धर्मक दिया हुआ है, धर्मा दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, विशेषण यानी जो विशेषता बताता हो। ठीक है, धर्म का विशेषता धार्मिक हो जाएगा। चलिए, तो राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया, तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्र का जो विशेषता होगा तो क्या होगा विशेषण, तो राष्ट्रीय होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चरित्र यानी चरित्र का विशेषण होगा। ठीक है, चरित्र का विशेषण है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारित्रिक दिया हुआ है, चरित्रवान दिया हुआ है, सुचित्र दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चारित्रिक दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज, आप लोगों के सामने यानी 60 ऑब्जेक्टिव था, कितना यानी 60 ऑब्जेक्टिव था, इसमें से आपको 50 का जवाब ही देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 का ऑब्जेक्टिव का यानी जवाब देना है, जिसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीरियल ही दे के आना है। जैसे कि अगर आपको 50 का नहीं आता तो 52 का ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसका कॉलम जो होगा तो उसको खाली रखना होगा, यानी OMR नहीं भरना होगा। ठीक है, 50 का।
आपको अगर 52 का होता है तो 52 का कॉलम को आपको भरना है, उसके बाद 51 का आपका 50 का जो होगा तो 50 का आपको कॉलम नहीं भरना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपको 51 का जवाब देना है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूषण का जो इसमें से कविता कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर आपको ही बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सरोज, ठीक है। तो गाइज इस तरह का यानी 60 ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ बोला है 53 का चतुर्भुज कौन सा समास है, ठीक है। चतुर्भुज के भी बारे में बता देना है, उसका मालिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है, तो इसके 4-5 क्वेश्चन के बारे में आपको जवाब देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे तो इस नंबर पर एक बार कॉल कीजिएगा 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपकी पूरी तरह से एडमिशन हो जाएंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। एक बार एडमिशन कर लेते हैं तो आपको फ्री में सारा चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।